की जो महत्वपूर्ण संवाद है वो हस्तियों अरण्य के संरक्षण पर है, जिसके बारे में आप सभी वाकिफ हैं। हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में संजय कराते जी हैं छत्तीसगढ़ किसान सभा से, अमित बघेल जी हैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से, प्रवीण सौकन भाई हैं भारतीय किसान यूनियन से, और ललित भैया हैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से, और कलादास भाई अभी जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ किसी मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति से। जो लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के मीडिया के सभी साथी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि पिछले 21, 22, 23 दिसंबर को हस्तियों के सघन जंगल को, पेड़ों को बहुत ही निर्दयता के साथ भारी पुलिस फोर्स लगा के काटा गया। 3 दिनों तक गांव को लगभग एक तरीके से नजरबंद किया गया, और जो गांव के सरपंच हैं, जो गांव के युवा नेतृत्वकारी साथी हैं, उनको अमानवीय तरीके से सुबह सोते हुए 3 बजे 4 बजे रात में उठा के ले जाया गया, और पूरा दिन लगभग एक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। साथियों, आप सभी को पता है, और पहले भी हम लोग हस्तियों के मुद्दे पे चर्चा कर चुके हैं कि हस्तियों को बचाने के लिए पिछले 10 सालों से साथी संघर्ष कर रहे हैं। हस्तियों कितना महत्वपूर्ण है ये सब लोग जानते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हस्तियों नदी और मिनी माता मांगो बांध का कैचमेंट है, महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास है, और भालकी वन्यजीव संस्थान ने 2021 में छत्तीसगढ़ शासन को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत साफ तौर पे ये कहा है कि हस्तियों को खनन मुक्त रखा जाए। यदि खनन होगा तो पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, हस्तियों नदी खत्म हो जाएगी, और मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि फिर राज्य सरकार कभी इसे संभाल नहीं पाएगी। और उसी चिंताओं के मद्देनजर 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वानुमति से, जिसमें दोनों दलों के सदस्य थे, ये प्रस्ताव किया कि हस्तियों को खनन मुक्त रखा जाए और सभी कोल ब्लॉक निरस्त किए जाए। और उसके बाद 1 मई 2023 को छत्तीसगढ़ शासन ने एक एफिडेविट भी दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जो हस्तियों में खनन है वो राज्य के हित में नहीं है। दुखद रूप से ये तमाम प्रक्रियाएं तो चली, लेकिन जो गैरकानूनी रूप से अनुमतियां दी गई थी खनन कंपनियों को, वो वापस नहीं दी गई। अभी जब पेड़ कटाई हुई है तब ये बार-बार ये तथ्य आया है कि मीडिया के साथी भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि अडानी के पास तो स्वीकृति है पेड़ों की कटाई का। मैं सब उसी संदर्भ में आपके साथ अपनी बात रखूंगा, बाकी साथी लोग आगे की चर्चाओं को जोड़ेंगे कि जो अनुमतियां हैं, निश्चित तौर पे हम भी स्वीकार करते हैं कि जो अनुमति है वो उनके पास है, और वो ये अनुमति है। और ये भी सच्चाई है कि ये अनुमति राज्य के पहले केंद्र ने जारी की और उसके बाद मार्च और अप्रैल में राज्य सरकार ने जारी की। लेकिन ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि अनुमतियां मिली हैं कि क्या ये ग्राम सभाओं की सहमति के आधार पर मिली है या कूटरचित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। क्योंकि आप सबको याद होगा 21 अक्टूबर 2021 में 300 किलोमीटर लोग पैदल चल के रायपुर आए थे और राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले थे, ये कहते हुए कि हस्तियों की ग्राम सभाओं ने कभी भी खनन की सहमति नहीं दी है। मेरे पास कुछ 2-3 कागज हैं, सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये 2014 का खनन प्रभावित गांव की ग्राम सभा का प्रस्ताव है, जिसमें साफ ये लिखा गया है कि हम खनन की अनुमति नहीं देते हैं, सभी विभागीय कार्रवाई निरस्त की जाए। उसके बाद 2017 में पुनः ग्राम सभा से प्रस्ताव मांगा गया। 2017 में सारी हरिहरपुर की ग्राम सभाओं ने फिर ये प्रस्ताव किया कि हम खनन की इजाजत नहीं देंगे, हमारा इलाका 5वीं अनुसूची का इलाका है और यहाँ माइनिंग नहीं होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि जब ग्राम सभाओं ने विरोध किया है तो फिर अडानी कंपनी को ये अनुमतियां किस आधार पर मिली? ये अनुमतियां मिली है ग्राम सभा का फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके, और जब वो दस्तावेज तैयार किया गया उसकी जांच के लिए हस्तियों के साथी 300 किलोमीटर आए, और आपको जो प्रेस नोट दिया गया उसमें देखिए एक राज्यपाल का कागज लगा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर राज्यपाल ने आदेश किया है चीफ सेक्रेटरी को कि जो हस्तियों की ग्राम सभाओं के फर्जी जांच हुई है, जो ग्राम सभाएं हैं, उनकी जांच की जाए और जांच करने तक तमाम कार्रवाइयां स्थगित रखी जाएं। आज तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ, ग्राम सभाएं की जांच नहीं हुई है। फिर सवाल यह है कि हस्तियों में पेड़ों की कटाई किस आधार पर हो रही है।
हमारा बार बार यही सवाल है, और ये सवाल कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल छत्तीसगढ़ शासन से है कि छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव के आधार पे जिस तरीके से अडानी कंपनी के दबाव में गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, यदि ये ग्राम सभाओं का जब स्पष्ट विरोध है तो पेड़ कटाई के आधार पे हो रही है, फिर इन अनुमतियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि ये अनुमतियां गैर कानूनी रूप से हासिल की गई हैं। इसीलिए मेरा मीडिया के साथियों से बार बार निवेदन है, ये कहना है कि ये जो कागज दिखाए जा रहे हैं, ये कागज के पीछे की सच्चाई भी हमें जाननी पड़ेगी। अंतिम में जो महत्वपूर्ण सवाल ये है, हम आपके इस माध्यम से दो ही चीजों को कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। जिस संस्था ने सर्वानुमति से प्रस्ताव किया था कि खनन नहीं होना चाहिए, उस प्रस्ताव का सम्मान कांग्रेस और बीजेपी तमाम दलों को करना चाहिए, और वर्तमान भाजपा की जो सत्ता है उसको सम्मान करना चाहिए। हमें याद है कि जब 2022 में पेड़ कटाई हुई थी तो इसी भाजपा के ब्रजमोहन अग्रवाल और रामविचार नेता धरना स्थल पे जाकर अपना समर्थन दिया था। आप आज ये कह के नहीं बच सकते हैं कि ये पिछले सरकार की दी हुई अनुमति है। यदि पिछले सरकार की दी हुई अनुमतियां हैं तो उसकी जांच और उसको निरस्त करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि आप अडानी को पेड़ काटेंगे। बहुत शुक्रिया। अपनी संविधान की रक्षा की शपथ लेने का मतलब ये होता है कि आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा की जाएगी। इस देश में जो कानून है उन कानूनों का पालन किया जाएगा। और भाजपा बार बार ये कह रही है कि अब जो है इस प्रदेश में कानून का शासन होगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि कानून के शासन का मतलब आम जनता पर कानून का डंडा चलना है, या इस प्रदेश की जो संपत्ति को लूटना चाह रहे हैं, उसके लिए जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उन पर डंडा चलेगा। यदि इस प्रदेश को लूटने वालों पर डंडा चलाना चाहती है सरकार, तो साफ तौर से और कानून का पालन करना चाहती है, तो दो कानून है, पेशा कानून और आदिवासी वनाधिकार कानून। इन कानूनों में साफ तौर से ये कहा गया है, इनको सर्वोच्चता दी गई है, और ये कहा गया है कि इन कानूनों के प्रावधान, पेशा और आदिवासी अधिकार कानून के प्रावधान किसी अन्य कानून से टकराते हैं तो प्राथमिकता सर्वोच्चता पेशा और आदिवासी अधिकार कानून को दिया जाएगा। इसलिए भाजपा सरकार जो बार बार ये कह रही है कि चूंकि वहां जमीन का अधिग्रहण हस्देव में पोल बेरिंग एक्ट में हुआ है, इसलिए पोल बेरिंग एक्ट में ग्राम सभाओं की सहमति का कोई प्रावधान नहीं है, और इसलिए पेड़ कटाई में कोई गलत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि कानून पेशा और आदिवासी अधिकार कानून को सर्वोच्चता देता है, और इन कानूनों के तहत ग्राम सभाओं की सहमति के बिना पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती। और दूसरी बात, हसदेव क्षेत्र में ये कोई हाईवे के लिए कोई एक पेड़ काटना नहीं है। हसदेव क्षेत्र में एक भी पेड़ की कटाई केंद्र सरकार की सहमति और राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकती। कांग्रेस सरकार के राज में भी यदि पेड़ों की कटाई हुई थी तो कांग्रेस सरकार की सहमति थी। सत्ता में आने के बाद यदि भाजपा के राज में पेड़ों की कटाई हो रही है तो स्पष्ट रूप से जो है भाजपा राज्य सरकार की सहमति है, और ये कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है जो लोगों के हित में काम करेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा ने जो सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है, भाजपा जिसका हिस्सा थी, केंद्र सरकार पर दबाव डाले कि उस प्रस्ताव पर अमल किया जाए, और यदि उस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है, खनन मुक्त क्षेत्र हसदेव को घोषित किया जाता है, उस संकल्प के प्रति ये ईमानदार है, तो जितने भी कोल आवंटन हुए हैं खदानों के, उनको जो है रद्द करने का काम पहले किया जाना चाहिए, और यही काम हसदेव को जो है वो बचा सकता है। आदिवासी मन के मामला है, आदिवासी मन वहाँ सरलग आंदोलन करत है, और ऑक्सीजन सिर्फ आदिवासी मन चाहिए, पानी सिर्फ आदिवासी मन चाहिए कि ये संपूर्ण न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य भारत के मामला है, और पूरा देश में आंदोलित हुआ है। जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी वो पूरा जन हमारे संयुक्त मोर्चा है, ये आंदोलन हर गांव में जन जन तक पहुंचाए के काम शुरू कर दे है, और हर एक गांव से सेव हसदेव हसदेव बचाओ लेकर के एक आम आवाम जो जंगल क्षेत्र से बाहर रहने वाला है, जो मतलब मैदानी क्षेत्र में रहवास करत है, तेनों में ये बात अब समझे धर ले हैं कि वास्तव में विनाश और विकास के परिभाषा का है। हमला ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, वहाँ के जड़ी बूटी चाहिए, जैव विविधता से भरे हुए जंगल चाहिए, कि एक
कारपोरेट जगत के पैसा बनाए पर उला बड़े आदमी बनाए पर आदिवासी मुख्यमंत्री तो जरूर बनाया गया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने आदिवासियों पर ही प्रहार किया। जिस प्रकार से शहरों की एक खास डिमांड बनी हुई है कि ऑक्सीजन पार्क का एक ढिंढोरा जगह जगह चल रहा है, घरों में अभियान चलाए जा रहे हैं कि आप तुलसी का पौधा लगाएं या गमलों में पौधे लगाइए, ऑक्सीजन मिलेगी। क्या जंगल कटाई से वो ऑक्सीजन समाप्त नहीं होगी? क्या उसकी जरूरत और ज्यादा नहीं बढ़ेगी? इन विषयों के ऊपर सरकार को ध्यान नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात, जब एक विकल्प है कोयले का बिजली मुहैया कराने के लिए, तो क्यों हसदेव को ही टारगेट करना है जिसमें 23 प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं? 23 प्रकार के वन्य प्राणियों को भी उजाड़ने के साथ साथ वो आदिवासियों को समाप्त करना चाहते हैं। इनका जब विकल्प उनके पास है तो क्यों ना उस विकल्प पे ध्यान दिया जा रहा? तो मैं आपको इस माध्यम से एक चीज और बता दूं, जैसे कि 7 जनवरी को संयुक्त रूप से सभी संगठनों का और मोर्चे का आह्वान हुआ है हसदेव जाने का। तो हम आपके माध्यम से सरकार को एक बात अवगत करा दें। हमारे को अधिकारियों का फोन आया, कल अधिकारियों ने बोला कि आप कानून व्यवस्था का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से उनको बता दें कि टोल पर व्यवस्था, कानून व्यवस्था ना बिगड़े तो टोल फ्री रहना चाहिए। उस दिन किसानों का जो भी काफिला वहां से गुजरेगा, जो स्थानीय नागरिक हसदेव की तरफ जाएंगे, उनको टोल पर रोका ना जाए। हसदेव का जंगल जो सबसे महत्वपूर्ण जंगल है पूरे मध्य भारत के लिए, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है और जिसे बचाने की अनुशंसा स्वयं छत्तीसगढ़ विधानसभा और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने की है। लेकिन बावजूद उसके हसदेव की संवैधानिक ग्राम सभाओं की अवहेलना करके, आदिवासियों के विरोध को दरकिनार करके सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए हसदेव के जंगल का विनाश किया जा रहा है। पिछले 21, 22, 23 दिसंबर को फोर्स लगा के पेड़ों की कटाई की गई, आदिवासियों के साथ, सरपंचों के साथ अमानवीय बर्बर व्यवहार किया गया। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के जो तमाम जनवादी संघर्ष हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, पर्यावरण और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संवेदनशील नागरिक हैं, ये तमाम आगामी 7 तारीख को हसदेव पहुंचेंगे एक नागरिक प्रतिरोध मार्च के रूप में कि हसदेव में जिस तरीके से दमन हुआ है, हसदेव के जंगलों का जो विनाश किया गया है, इसको रोका जाए। और पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग हर जिलों से हजारों की संख्या में लोग हसदेव पहुंचेंगे और हसदेव के आंदोलन में एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। और इतना ही नहीं, तमाम पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह संघर्ष चल रहा है। आज सर्वादिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में इसको लेकर व्यापक नाराजगी, आक्रोश है। हम 7 तारीख के बाद पुनः आगे बैठेंगे। सरकार को जो फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर जो स्वीकृतियां दी गई हैं, हम आग्रह करते हैं कि वो बंद स्वीकृतियों को तत्काल वापस किया जाए। यदि रद्द नहीं किया गया तो आगामी बजट सत्र के दरमियान एक बड़ा प्रतिरोध जो है प्रदर्शन रायपुर में भी किया जाएगा। ठीक, बढ़िया।